हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हमने आपके लिए एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर वेन आरेख से रहेंगे। फ्रेंड्स, ये इसमें क्या है कि एसएससी जीडी कोई भी क्वेश्चन उठाती है वो पिछले 2-3 ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस हम आज आपको कराएंगे वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और स्पेशली ये एसएससी के लिए है और मोस्ट स्पेशली ये एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चंस सारे रहेंगे। और इसमें आपको 1 नंबर हर पेपर हर सेट में 1 नंबर ज़रूर देगा। वेन आरेख एक ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स जिसमें आपको अपना तर्क लगाना है। उसमें चारों ऑप्शन सही लगता है, लेकिन एक स्पेशल मतलब एक बेहतर आंसर कौन सा है ये आपको देना रहता है। फ्रेंड्स, लगता सभी है कि ये वाला सही है, ये वाला सही है और या फिर ये वाला सही। वेन आरेख को आप हल्के में ना लीजिए। एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 1 नंबर ज़रूर दिलाएगी और 1 नंबर से आप 100 लड़कों से आगे हो जाते हैं, 100 कॉम्पिटिटर से आगे हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है, 17 तारीख से फिलअप हो रहे हैं। आपने अगर आप अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर जाकर देख लें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स एकदम सही डॉक्यूमेंट और एक सटीक डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय क्या होता है, आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे आधार कार्ड लेकर चले जाते हैं और आपने फॉर्म हाई स्कूल से भरवाया है तो वहाँ पे आपका आधार से नाम मैच नहीं होता है या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच होती है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आपको एग्ज़ाम में जाते समय आपको आधार कार्ड ले जाना है और हाई स्कूल का मार्कशीट ज़रूर ले जाना है, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्म्स हाई स्कूल के मार्कशीट से ही भरे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों, मतलब ये सारे वर्ग हैं, को बेहतर ढंग से दर्शाता है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा इसमें किसी भी तरह से कोई भी लैंग्वेज लिखे फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे कुछ लेना देना नहीं है आपको। जो मेन क्वेश्चन रहता है वो इससे रहता है। यहाँ पे लिखा है धातु, चांदी और सोना। धातु को हम इंग्लिश में मेटल कहते हैं, चांदी को हम सिल्वर कहते हैं और सोना को हम गोल्ड कहते हैं। अगर इंग्लिश में भी आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश वाले भी सीख लें। और हिंदी वालों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये। यहाँ पे लिखा है धातु, चांदी और सोना। अगर हम देखें तो चांदी और सोना ये दोनों हमारा धातु हो जाता है। तो इसका अब आरेख हम कैसे बनाएं? हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, जो ये वाला सिंबल होता है दोस्तों कि 2 गोले आपस में कटे होते हैं। ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये ए बी हो जाता है। अगर हम इसमें देखें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर इसको देखें तो ये ए बी है और इसको देखें तो ये बी सी है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसको सोना कह दें, इसको चांदी कह दें, इसको धातु कह दें, तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ है। ये वाला ऑप्शन कुछ का रहता है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ सोना चांदी हो, कुछ सोना चांदी धातु हो और कुछ प्लास्टिक हो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी की ओर अगर चलें, हम ऑप्शन बी को देखें तो ये जो बड़ा गोला है ये क्या है, धातु को दर्शा सकता है। जो बड़ा गोला है ये हमारा धातु हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अंदर ये क्या है, चांदी हो जाएगा। और इसके अंदर एक गोला और बना दें जो हमारा सोना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो धातु के अंदर चांदी और सोना दोनों आता है। ये वाला भी आपको कुछ सही लग सकता है, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं कि सोना महंगा होता है इसलिए सोने को बड़ा किया गया है। उसके बाद चांदी सस्ती होती है, चांदी किया गया है। उसके बाद अगर आप धातु देखें, अगर किसी को नहीं मालूम है कि धातु क्या चीज़ है, वो सोचेगा लोहा धातु है, तांबा धातु है, तो वो गलत कर देगा इस तरह से। ये ऑप्शन भी गलत होगा। और अगर ये वाला ऑप्शन तो ज़रा सा भी मैच नहीं होता, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं और एक अलग है, एकदम अलग। कुछ लोग सोचेंगे कि यार चांदी और सोना ये महंगाई के हिसाब से हो गया, धातु एकदम अलग है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, पूरा गोला बड़ा सा धातु को दर्शाता है और एक गोला हमारा चांदी को दर्शाता है, एक गोला सोने को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये आरेख लिखा हुआ है। जहाँ पे आरेख लिखा रहेगा वही वेन आरेख चैप्टर से रहेगा। कुछ में होता है आकृति दी हुई होती है, तो वो वेन आरेख से अलग चैप्टर होता है, उसको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं वेन आरेख, और हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन हमारा, छात्र, कॉलेज और स्कूल। दोस्तों छात्र जो होते हैं वो स्कूल में भी पढ़ते हैं और कॉलेज में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या इन्हीं दोनों में पढ़ते हैं? कुछ कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, या फिर होम ट्यूटर पढ़ते हैं। इस तरह से छात्र मतलब छात्र के कई संबंध हैं। स्कूल से भी संबंध है, कॉलेज से भी संबंध है, और कोचिंग से भी संबंध है, ट्यूशन से भी संबंध है, होम ट्यूटर से भी संबंध है। तो इसलिए दो चीज़ें ये तो कुछ कुछ करके बनेंगे, इसमें कुछ वाले ऑप्शन सही होंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी कुछ वाला है और ये भी कुछ वाला है, इसमें कुछ वाले नहीं है तो आप इसको काट दीजिए, ये एकदम गलत हो जाएगा। इस तरह से अगर आप करते हैं, ऑप्शन को पहले ही काट देते हैं, तो आपको चुनने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 ही तो हमको करना पड़ेगा, ऐसे होता तो हम चारों करते। पहले हम देख लिए ये दोनों है नहीं, उसके बाद ये दोनों में हमें क्या है ऑप्शन या करके हम समझ लेते हैं कि या तो ये या तो ये। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। अगर ये सही हो जाता है तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसको मान भी लें, ये छात्र हो गए, ये कॉलेज हो गया, और ये स्कूल हो गया। स्कूल को एस से दर्शाते हैं, कॉलेज को सी से, और छात्र को स्टूडेंट एस से। यहाँ पे लिख दे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कॉलेज में भी पढ़ते हैं और स्कूल में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये बीच में ये वाला ऑप्शन है, इसको हम थोड़ा कलर से फिलअप कर देते हैं। ये वाला जो है जगह, ये कॉलेज, स्कूल और छात्र तीनों को मिला के है। अब कुछ है छात्र ऐसे भी नहीं हो सकते, या फिर छात्र ऐसा थोड़ी होगा कि कॉलेज में भी पढ़े और स्कूल में भी पढ़े। ये वाला अगर ऑप्शन यहाँ पे ये वाली जगह ना होती तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, एक बार ये सही हो सकता था, 80% सही हो सकता है। लेकिन ये वाली जगह जो यहाँ पे दी हुई है, फिलअप कर दिया हमने इसको। ये बताता है कि कॉलेज और स्कूल और स्टूडेंट कॉमन है। अब ऐसा है नहीं कि कॉलेज में पढ़ रहा है स्कूल में भी पढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हमने 3 ऑप्शन काट दिया, एक ही ऑप्शन बचता है, यही सही होगा। कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए सही को भी गलत सब कर देते हैं। अगर हम इसको सही भी कर देते हैं तो एक बार हमको ये चीज़ ज़रूर देखना है कि ये एग्री हो रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ देखें, इसको स्टूडेंट मान लें, इसको कॉलेज मान लें, इसको स्कूल मान लें, तो ये हमारा मानना सही है, गलत हो जाएगा। बीच वाले को हमें स्टूडेंट मानना है। अगर इसको हम स्कूल मान लें और इसको कॉलेज मान लें, ये वाला सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों में कॉमन छात्र ही है। तो स्टूडेंट क्या है, कुछ स्कूल में पढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ कॉलेज में पढ़ते हैं, और ये जो कुछ वाला बच गया, ये वाली जगह जो बच जाती है, ये हमारे होम ट्यूटर, ट्यूशन, कोचिंग, ये सब वाले छात्र हैं। तो ये एकदम एग्री कर रहा है। और स्कूल में क्या है, कुछ छात्र, ये जो बच जाता है जगह, ये होता है, इसमें छात्राएं भी हो सकती हैं, या फिर कोई अलग जेंडर भी हो सकता है जिसमें दोनों हो। ये वाला जो है, यही वाला आपको ध्यान देना है। ये स्टूडेंट और स्कूल दोनों है, ये स्टूडेंट और कॉलेज है। ये हमारा कुछ कॉलेज में कुछ छात्राएं भी पढ़ती हैं। तो फ्रेंड्स बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाभ, लाभांश, बोनस के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, आरेख दिया हुआ है, आप इसे समझ जाइए कि वेन आरेख का चैप्टर है। अब हम क्वेश्चन की ओर अगर चलें और देखें कि यहाँ लाभ, लाभांश और बोनस, हमें जब बोनस मिलता है तो हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है या कुछ सामान मिलता है, जो कि हमारे लिए क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है। लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। लाभ का अंश मतलब 25 रुपये हमको मिला, जिसमें हमने 24 रुपये दिया था लड़के को, तो वो जो 1 रुपये रहेगा वो हमारा लाभ का अंश रहेगा। और यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, मतलब क्या है
ये पूरा जड़ दिया हुआ है, ये पत्ती है और ये क्या है, डालें हैं, लकड़ियाँ जो भी डाल होती है, टहनियाँ ये है। इस तरह से अगर हम समझें तो अगर इसका हम आरेख बनाना चाहें तो ये हमारा हो जाता है लाभ। ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, लाभ हो जाता है। अगर हम लाभांश की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया लाभांश क्या है, लाभ का ही अंश है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा लाभांश। लाभांश और बोनस भी क्या है, लाभ के अंतर्गत ही आता है बोनस। अगर इस तरह की आकृति हमारा क्या है, ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए देखें तो यहाँ पे कुछ कुछ करके दिया है, इसमें कुछ वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा लाभांश जो है लाभ के अंतर्गत पूरा पूरा आता है, बोनस भी पूरा पूरा लाभ के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे भी कुछ वाला ऑप्शन है, यहाँ पे भी कुछ वाला ऑप्शन है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंसिल, रबर एवं स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख, इसको आप ज़रूर पढ़ लिया करिए, द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब क्या है, पेंसिल और रबर और स्टेशनरी, हमें पेंसिल लेना होता है तो हम कापी किताब की दुकान में जाते हैं, रबर लेना होता है तब भी हम कापी किताब की दुकान पे जाते हैं, और कापी किताब की दुकान जो होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। कापी किताब की दुकान को भी क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। और अगर हम देखें किसी भी स्टेशनरी में अगर हम जाएं तो हमें क्या है, पेंसिल, रबर, कटर जिसे शॉर्पनर कहते हैं, कापी, पेन, कुछ भी जो कि एजुकेशनल रहेगा सभी कुछ स्टेशनरी में मिलेगा। इसका भी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको स्टेशनरी मान लें, ये पूरी दुकान हो गई, पेंसिल, कापी, पेन की दुकान हो गई, जिसे स्टेशनरी हमने कह दिया, स्टेशनरी कहते भी हैं। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कुछ पेंसिल मिलती है, पेंसिल भी, सभी पेंसिलें क्या है, स्टेशनरी में मिलती हैं, कापी किताब की दुकान में मिलती हैं। और हम यहाँ क्या बना देते हैं, रबर बना देते हैं, रबर भी हमें क्या मिलता है, कापी किताब की दुकान मिलता है। और जो ये खाली जगह बच गई, ये सारी जगह जो बचती है, ये क्या हो गया, कापी किताब, कटर, शॉर्पनर और ग्लू, ये सब चीज़ें इसको कवर कर लेती है। तो इस तरह का हमारा क्या है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, सी दिख रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो हमारे द्वारा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और आप जितने भी लड़के हैं उनसे सबसे पहले रहेंगे, फर्स्ट रहेंगे आप। और तो और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर कर दीजिए कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छे तरीके से समझा दीजिए, तो हम अपने अगले वीडियो में आपको उस क्वेश्चन को, जो भी डाउट है उस क्वेश्चन में कहाँ पे आपके डाउट है, सब कुछ आपको क्लियर करा देंगे। और आपको हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेस आपको पहले मजबूत होगा। अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो पेड़ आंधी आते ही गिर जाएगा, और इस बार तो आंधी है ही है, क्योंकि 25,000 पोस्ट है ले दे के और कम पोस्टेड हैं, कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग इसको फॉर्म भरेंगे, जिसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। तो आपको कैसे फाइट करना है, स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।